नाजरीन, एक फैसला जो तारीख बदलने की सदा है। पाकिस्तान ने तुर्की को वो ताकत दी है जो अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि एतमाद का ऐलान है। JF-17 थंडर ये महज जहाज नहीं, एक पैगाम है कि अंकारा अकेला नहीं, उसके पीछे एक मजबूत पार्टनर खड़ा है। जब ये थंडर तुर्क आसमान में दिखाई देगा तो दुश्मन जान जाएगा कि मेरी नजरें अब खामोश नहीं रही। ये कदम सिर्फ फौजी ताउन नहीं बल्कि एक नई सिक्योरिटी हिकमत अमली की शुरुआत है जो पूरे खित्ते के तवाज़ुन बदल सकती है। दोस्ती, टेक्नोलॉजी और मुश्तरका मशकें मिलकर तुर्की को वो दिफा देंगी जिसकी तारीख ने कभी जरूरत महसूस। आइंदा वक्त में जब ये इत्तेहाद अमली शक्ल लेगा तो फौजी मैदान के साथ साथ सियासी मंजरनामा भी बदल जाएगा। वीडियो में हम बताएंगे कि ये क्या मतलब रखता है और आने वाला वक्त कैसे नई राहें खोलेगा। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसे आज दुनिया मुस्लिम दुनिया का दिल कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की। एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप के बीच खड़ा है, एक ऐसा मुल्क जो तारीख के हर मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करता रहा है। और अब पाकिस्तान ने तुर्की को दिया है JF-17 थंडर, एक ऐसा जंगी तैयारा जो दुश्मन के आसमान को काट देता है और उसकी गरज से वो ताकतें भी कांप जाती हैं जो समझती थीं कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक ऐलान है कि तुर्की अकेला नहीं बल्कि उसके साथ पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है और इस इत्तेहाद ने दुश्मनों के हवास बाख्ता कर दिए हैं। ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर इसराइल, यूनान या कोई और ताकत तुर्की की तरफ मैली आंख से देखे तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ JF-17 का शोर हो जो ऐलान करता है कि अब पुरानी दुनिया बदल चुकी है और अब फैसले उम्मत मुस्लिमा के हाथ में होंगे। अब सवाल ये है कि तुर्की जैसे ताकतवर मुल्क को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई। नाजरीन, तुर्की के पास पहले ही जदीद तरीन F-16 और ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात ने एक नया नक्शा खींच दिया। इसराइल की जानिब से कतर पर हालिया फजाई हमला ने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोहा की फजाओं में इसराइली F-35 की गूंज ने एक पैगाम दिया कि अब ये दुश्मन किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है। तुर्की जानता है कि उसके बहिरा रूम के किनारे पर इसराइल के इत्तेहादी यूनान मौजूद है। शाम की सरजमीन पर खाना जंगी अभी भी जारी है। इराक के शुमाल में अमरीकी मौजूदगी है और आर्मीनिया के साथ तनाजा कभी भी भड़क सकता है। ऐसे में सिर्फ रिवायती हथियार काफी नहीं, तुर्की को एक ऐसे जंगी निजाम की जरूरत है जो हर वक्त तैयार हो और दुश्मन को पल भर में सबक सिखा सके। यहाँ पाकिस्तान का किरदार सामने आता है। पाकिस्तान ने तुर्की को न सिर्फ JF-17 थंडर फराहम किया बल्कि अस्करी तरबियत, टेक्नोलॉजी और फजाई ताउन के वादे भी किए, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर तुर्की मजबूत होगा तो पूरा खित्ता महफूज होगा। और यही वो लम्हा था जब तुर्की और पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में एक नई शराकेदारी का आगाज किया। JF-17 थंडर की ताकत के जिक्र करें तो ये दुश्मन के लिए मौत का परिंदा है। आवाज से 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार, 1200 किलोमीटर की जंगी रेंज, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, BVR मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, रात क्रूज मिसाइल, सब कुछ इसमें शामिल है। ये तैयारा इसराइल के आयरन डोम को चैलेंज दे सकता है, यूनान के एयर डिफेंस को तोड़ सकता है और बहिरा रूम में तुर्क बहरिया को फजाई तहफ्फुज़ फराहम कर सकता है। सबसे बढ़कर इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर देता है। यही टेक्नोलॉजी भारत के राफेल जैसे तैयारों को भी नाकाम कर चुकी है। दोस्तों, आज OIC के प्लेटफॉर्म पर भी यही बात हो रही है। दोहा में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम की मीटिंग में इस्लामी नेटो की तजवीज को संजीदगी से लिया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने वाज़ेह कहा कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो ये समझा जाए कि पूरी उम्मत पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के नुमाइंदों ने तुर्की के मौकिफ की भरपूर तायीद की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस्लामी दुनिया अपना दिफाई इत्तेहाद बनाए। कतर पर इसराइली हमले ने ये बात साबित कर दी कि अमेरिका या मगरबी ताकतों की सिक्योरिटी गारंटी महज कागजी है। अब मुस्लिम दुनिया को अपने फैसले खुद करने होंगे। तुर्की की जुग्राफियाई अहमियत भी दुश्मन के लिए दर्द सर है। एक तरफ बहिरा रूम, दूसरी तरफ बहिरा असवद, शुमाल में रूस, जुनूब में शाम और इराक, मशरिक में ईरान और मगरब में यूरोप। ये खित्ता किसी भी वक्त आलमी ताकतों के तसादुम का मैदान बन सकता है। ऐसे में तुर्की के लिए अपनी फजाई ताकत को बढ़ाना नागुज़ीर है। JF-17 थंडर तुर्की को ये सलाहियत देता है कि वो न सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा करे बल्कि खित्ते में क़यादत का रोल भी अदा करे। नाजरीन, ये महज एक जहाज का तोहफा नहीं बल्कि एक नए ब्लॉक की बुनियाद है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये अस्करी शराकेदारी मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। जैसे नेटो ने मगरबी दुनिया को इकट्ठा किया, वैसे ही इस्लामी नेटो उभर रही है। और अगर ये इत्तेहाद वजूद में आ गया तो इसराइल और इसके हमायती जान लें कि अब कोई भी मुस्लिम मुल्क अकेला नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। क्या तुर्की अपने फौजी अफसरान को पाकिस्तान में तरबियत के लिए भेजेगा? क्या पाकिस्तान के मुशीर अंकारा में बैठकर प्लानिंग करेंगे? क्या JF-17 के साथ साथ तुर्की पाकिस्तान को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा ताकि एक मुश्तरका फजाई बेड़ा तैयार किया जा सके? ये सब इम्कानात अब हकीकत का रूप धार रहे हैं। नाजरीन, वक्त बदल रहा है, इस्लामी दुनिया अब बेदार हो रही है। तुर्की और पाकिस्तान का ये इत्तेहाद सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि एक नजरिए का है। वो नजरिया कि अगर उम्मत पर कोई हाथ उठाएगा तो जवाब एक होगा, चाहे हमला कतर पर हो, गजा पर हो या अंकारा पर, उसका जवाब पूरी उम्मत देगी। यही वो ख्वाब है जो आज हकीकत
हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की का ये नया अस्करी इत्तेहाद एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें इस्लामी नेटो उभर रहा है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि वो सच है जो दुनिया से छुपाया गया। मगर अब नाजरीन, ये वक्त है कि हम सब इसे सामने लाएं।